Good morning, class 9th student. Today, 30 May 2020 on Saturday. Online class हिंदी टेक्स्ट बुक क्षितिज गतखंड लेसन नंबर 1। शीर्षक है दो बैलों की कथा और लेखक हैं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी ने आज की समरी का जो खंड है वो है 4। इसमें ये बताने का प्रयास किया है कि हमें जीवन में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कितना भी कठिन हमारे जीवन में समय हो। समय आने पर प्रतिकूल समय भी अनुकूल हो जाता है और हमें सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। आवश्यकता है धैर्य बनाने की, स्टेमिना बनाने की और बुद्धि से काम लेने की और एक दूसरे के मन की बात को समझने। इस लेसन नंबर 4 की समरी से पार्ट 4 की जो समरी है इससे आपको ये एक शिक्षा भी मिलती है। पार्ट 4 की समरी अब आप देखिए, मैं उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप जो है इस पार्ट की जो थ्योरी है बुक में उसे पढ़ेंगे, उसके बाद में जो संबंधित क्वेश्चन आंसर हैं पैसेज के आप उन्हें भी करने हैं आपको। इसमें पार्ट 4 में उस समय का जिक्र मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है जिस समय हीरा और मोती को कांजी हाउस में जकड़ करके मोटी रस्सियों के द्वारा रख दिया जाता है। 1 सप्ताह तक केवल उन्हें पानी दिया गया, खाने के लिए किसी प्रकार का कोई चारा नहीं दिया गया। वो सूख कर के पिंजर हो गए, उन्हें अथा पीड़ा हुई, दोनों की ठठरियां निकल आईं। एक हड्डी के दोनों बैल रह गए, हड्डी हड्डी का ढांचा रह गया, मांस का कहीं नामो निशान नहीं रहा। और अंत में कांजी हाउस का जो सुपर अधिकारी था उसने इन दोनों बैलों को नीलाम करने की योजना बनाई। नीलाम करने का जब नाम रखा गया, व्यापारी खरीदार आते थे, उन्हें टटोल करके देखते थे, उनमें मांस आदि नहीं था और वापस लौट आते थे। अंत में एक दाढ़ी वाला कसाई आया और उसने उनकी बॉडी में उंगलियां घुसा घुसा कर देखा। ये जज करना चाह रहा था कि मांस कितना है, इन्हें बेच करके कितना पैसा मिल सकता है। और अंत में उस कसाई ने उन दोनों बैलों को, हीरा और मोती को खरीद लिया। नीलाम होकर दोनों डेढ़ेल कसाई के साथ चल देते हैं, चलते जाते हैं और अपने भाग को दोनों कोसते जाते हैं, क्योंकि अब मरने की घड़ी उनके हिसाब से नज़दीक आ रही थी। कसाई के हाथ पड़ चुके थे, मरने के अलावा उन्हें कोई भविष्य में विकल्प नहीं दिखाई दे रहा था। रास्ते में जाते जाते उन्हें गाय बैलों का एक रेवड़ झुंड या समूह मिला। वो दोनों उस रेवड़ को देख कर के मन में अति प्रसन्न हुए, परंतु उस रेवड़ में जो गाय बैल थे, जब वो हीरा और मोती उन्हें भी पार कर जाते हैं तो उनके मन में और टीस पैदा होती है कि दुनिया कितनी बेगानी है, दुनिया कितनी खुदगर्ज है। इन्हें केवल अपनी स्वतंत्रता का ही पता है, अपनी स्वतंत्रता ही चाहते हैं। इस रेवड़ के गाय बैलों ने हमारी लेश मात्र की चिंता नहीं की। आगे चलते चलते उन्हें ऐसा एहसास होता है कि ये रास्ता जो है जाना पहचाना है, झूरी के अपने मालिक के घर का रास्ता है। उनमें बहुत बड़ी स्फूर्ति आ जाती है, बहुत बड़ा स्टेमिना आ जाता है कमजोरी के बाद में, और जल्दी जल्दी वो पैर बढ़ाते हुए अपने मालिक के द्वार पर पहुंच जाते हैं और आकर के जो नानी थी उनके पास खड़े हो जाते हैं।
झूरी ने जब देखा कि दोनों बैल नाम पर खड़े हुए हैं, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उधर डडियल कसाई भी बैलों के पास आ जाता है और आकर के उनके गले में पड़ी हुई रस्सियां पकड़ लेता है। कहता है ये बैल मेरे हैं। झूरी ने कहा ये बैल मेरे हैं। तो कसाई ने बताया मैं इसे नीलामी के द्वारा कांजी हाउस से इन बैलों को लाया हूं। वह बैलों को जबरदस्ती घर से ले जाने लगा। मोती को क्रोध आया और मोती ने उस पर सींग चलाया। मोती के सींग चलाने पर वह भागा। फिर मोती उसके पीछे पीछे भाग लिया कसाई को मारने के लिए और उसे गांव से दूर निकाल दिया। अंत में हीरा और मोती अपने मालिक के यहाँ आ जाते हैं। झूरी बड़ा खुश होता है। दोनों बैलों की नांदों में भूसा, खल, चोकर, दाना आदि डाला गया। उन्हें अच्छा से अच्छा चारा दिया गया। दोनों मित्र बहुत खुश हो जाते हैं और गांव में भी एक उत्साह की लहर दौड़ जाती है। जो झूरी की पत्नी मालिक ने उनसे क्रोधित थी, वो भी अंत में जाकर के उनसे खुश हो जाती है और उनके कठिन प्रयास से, लगातार जीवन में आने वाली समस्याओं के विचार विमर्श से, जो जीवन में उनके में समस्याएं आई, वो घर से बेघर हुए। गया के प्रतिशोध का भी सामना करना पड़ा, कसाई के प्रतिशोध का भी सामना करना पड़ा और कांजी हाउस में चौकीदार के प्रतिशोध का भी सामना करना पड़ा। उधर सांड के प्रतिशोध का भी सामना करना पड़ा। जीवन में जितनी कठिनाई थी उन्होंने अपने विवेक, बुद्धि और आपसी सहयोग से उन सब का निराकरण कर दिया। हमें इस पूरे चैप्टर से ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ पैसेज है आपका और पैसेज है आपका संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे से लेकर के सो ऑन, एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। कैखंड है क्वेश्चन का, हीरा मोती का दिल क्यों भराया। खैखंड है दोनों ने मूक भाषा में क्या सलाह की। और गैखंड है स्वतंत्रता का आवेग व्यक्ति में एक विशिष्ट ऊर्जा का संचार कर देता है, स्पष्ट कीजिए। इनके आंसर मैंने विधिवत लिखे हैं, आपको व्हाट्सएप के द्वारा भेज दिए हैं मैंने। आप इन्हें फेयर पर नोट कर लेंगे और समरी से संबंधित जो थ्योरी है बुक में आप उसे भी नोट करेंगे। इसी के साथ साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप जरा ध्यानपूर्वक देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि इन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। देखिए, दोनों एक साथ चारा खाते थे झूरी के यहाँ पर, दोनों एक साथ चारा खाना छोड़ देते थे, दोनों एक साथ पानी पीते थे, दोनों एक साथ उठते बैठते थे। इसके बाद जब झूरी का साला गया उन्हें ले गया, उनके साथ बुरा व्यवहार किया, सूखा चारा दिया, दोनों ने एक साथ चारा नहीं खाया। दोनों ने योजना भागने की बनाई तो दोनों एक साथ भागे। जब झूरी अगले दिन अपने साले को वो बैल पुनः दे देता है, उन्हें सूखा चारा दिया गया, दोनों ने फिर एक साथ चारा खाना छोड़ दिया। ये उनकी मित्रता, गहरी दोस्ती का प्रमाण है। उसके साथ साथ लड़की जो भैरव की उनके लिए रोटी लाई, दोनों ने एक एक रोटी मिल बांट करके खाई, ये भी गहरी दोस्ती का प्रमाण है। और दोनों गया के घर से भागे तो एक साथ भागे। फिर उन्हें रास्ते में सांड मिल जाता है, दोनों ने जो है दोस्ताने ताल्लुकात के साथ मिलजुल करके उसका सामना किया और उसे अधमरा कर दिया, ये भी गहरी दोस्ती का प्रमाण है। डडियल से जो उन्होंने पाला लिया वो भी एक साथ मिलजुल करके लिया, ये भी उनकी गहरी दोस्ती का प्रमाण है। कांजी हाउस की दीवार तोड़ी, दोनों को दंड मिला, एक साथ मिला, दोनों को नीलाम किया गया, एक साथ किया गया,
मोती चाहता तो भाग सकता था, परंतु वो हीरा को छोड़ करके नहीं भागा, वो भी रात्रि में कांजी हाउस में ही रह गया। और मार सही किसके लिए? हीरा के लिए, अपने दोस्त के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। मुंशी प्रेमचंद जी ने हमेशा स्त्रियों के सम्मान में अपने उपन्यास लिखे हैं। जितनी भी उनके लिटरेचर हैं, अगर स्त्री जाति का कहीं पर उन्होंने वर्णन किया है तो उन्हें एक सम्मान दिया है। समाज में अपनी लेखनी के माध्यम से एक सही मुकाम दिलाने का प्रयास किया है। समाज में स्त्रियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें शारीरिक जो यातनाएं दी जाती थीं, इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड न दे। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं, परंतु उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों को प्रताड़ना होती रहती है। तो ये आपका क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया। निश्चित रूप से मुंशी प्रेमचंद जी का औरत जाति के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण रहा है। चाहे तो आपका जो गोदान उपन्यास है उसे उठा करके देख लीजिए। झुनिया जो एक ग्रामीण पात्र है,